क्या हुआ? थोड़ा थक गया, चाय बना दो एक कप। अभी तो चाय बन जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि चाय के भी लाले पड़ जाएं। मैंने पहले ही कहा था नौकरी मत छोड़ो, लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। 6 महीने हो गए हैं काम शुरू किए हुए, पैसा सिर्फ जा ही रहा है, आ कुछ नहीं रहा। और पिछले 3 महीने से घर की EMI भी नहीं गई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो घर के साथ साथ इज्जत भी जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग मुंह मीठा कीजिए। अरे ये किस खुशी में भाई? भैया हमने जो प्लॉट खरीदा था ना वो बिक गया है, पूरे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। भाभी आप भी तो मुंह मीठा करिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। रुकिए भाभी, मैं भी आती हूँ। भाभी प्लॉट तो बिक ही गया है और अच्छा पैसा भी मिल गया है। हम सोच रहे हैं कि एक नया घर खरीद ले। अच्छा रहेगा। भाभी आपकी नज़र में कोई ऐसा बिकाऊ घर हो तो ज़रूर बताना। सुनो, स्वाति बता रही थी कि उन्हें नया घर खरीदना है, तो हम अपना घर बेच देते हैं। पिछले 6 महीने से काम चल नहीं रहा है, पैसा नहीं आ रहा है घर में। कल को बैंक से नोटिस आ गया तो क्या करोगे तुम? मेरी बात मानो, ये घर बेच दो उन्हें, घर की बात घर में रह जाएगी। बताइए भैया, क्या बात करनी है? स्वाति बता रही थी आरती को कि तुम नया घर खरीदना चाहते हो। हाँ भैया, सोच तो रहे हैं। तुम लोग ये घर क्यों नहीं खरीद लेते? तो भाभी फिर आप नया घर ढूंढ रही हैं? हाँ, नहीं, मैं तुम दोनों से कुछ छुपाना नहीं चाहता। सच बात तो ये है कि मेरा काम नहीं चल रहा। 3 महीने से घर की EMI भी नहीं गई है, इसलिए हम ये घर बेचना चाहते हैं। तो कितने में बेच रहे हैं? हाँ भैया बताइए, कितने में बेचेंगे? 55 लाख तो बनता ही है इस घर का। तो भाभी शुभ काम में देरी कैसी? स्वाति, बैग में से चेक बुक लेकर आ। अभी नहीं। लीजिए भैया, ये 10 लाख एडवांस और बाकी रजिस्ट्री के बाद दूंगा। जी, ये मुझे होम लोन की EMI भरनी थी। एक मिनट सर, मैं चेक कर लेता हूँ। जी सर आपकी EMI तो जमा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ठीक से चेक कीजिए। मेरी 3 महीने की EMI पेंडिंग है। वो मेरे पास कल बैंक से फ़ोन भी आया था। सर पेंडिंग होती तो यहाँ पेंडिंग शो करता है, यहाँ तो पेड शो कर रहा है। इनफैक्ट आपका EMI कल ही जमा हुआ है। ये पकड़िए। ब्रिजेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि जो घर आपने खरीदा है वो आप मुझे बेच दोगे? बचपन से लेकर मेरे बड़े होने तक आपने मुझे हर कदम पर संभाला है। मुझे कभी भी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और आज जब आप पर बुरा वक्त आया तो आपने मुझे पराया कर दिया। माना कि मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, स्वाभिमानी हैं, लेकिन क्या आप मुझ पर इतना भी हक नहीं रखते कि मुझसे खुलकर हर बात कह सकें? अरे क्या हुआ आज आपके पास नौकरी नहीं है तो? आपका छोटा भाई तो है, एक बार मुझसे कह के तो देखा होता, भैया पैसे क्या चीज है, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे देता। लेकिन आपने पराया कर दिया भैया।